नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो ज्ञान है इसका लाभ लीजिए। बहुत ही अद्भुत ज्ञान है ये। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आज का जो हमारा एपिसोड है वीडियो, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट 2 है। आप सबने थंबनेल से देख ही लिया होगा। वैसे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, हम इसमें जितना अंदर जा सके उतना जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य ये है कि मैं इसके जितने भी हो सके इतने एपिसोड बना के, वीडियो बना के आप सब लोगों को जितना हो सके उतना जो मेन जो पॉइंट है, जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी आ सकती है, कौन से रोग आ सकते हैं, कौन से अंग में आ सकते हैं, ये हमें मोटा मोटी पता चल जाए और हमारा प्रिडिक्शन करीब करीब 90% सही हो जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये दूसरे एपिसोड में हम खास करके हम ग्रहों के बारे में देखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था राशियाँ 1 से 12, उसके अंग शरीर के, और जो कुंडली के 12 भाव है वो 12 भाव के 12 शरीर के अंग। तो हमने पहला जो फॉर्मूला समझा था पहले वीडियो में, तो उसमें देखा था कि जो नंबर की राशि हो और वही नंबर का भाव हो, दोनों ही पीड़ित हो तो उस अंग में समस्या आ सकती है। आप सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप फिर से देख लीजिए। और बहुत सारे लोगों की अच्छी कमेंट्स आई और मुझे बोला कि इसको आप एक और दूसरा वीडियो तुरंत बनाइए। तो ये मैं बैक टू बैक ये वैसे भी बनाने वाला था, क्योंकि ग्रहों का कारकत्व अभी बाकी रह गया है जो मुख्य है। तो ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह, तो ये 9 ग्रह भी हमारे शरीर के कुछ खास हिस्से दिखाते हैं। वैसे तो सभी ग्रह पूरे शरीर के सभी अंगों को वैसे दर्शाते हैं। कोई भी ग्रह का कोई पर्टिकुलर अंग पर 100% प्रभुत्व नहीं है, सब मिलके ही पूरे बॉडी के सारे अंग बनाते हैं, ऐसा है। लेकिन फिर भी जो ग्रहों के जो खास शरीर के जो अंग जो ज़्यादातर उसका फोकस रहता है या कारकत्व है, वो हम आज देखेंगे। और वो किस तरह से प्रभावित होते हैं, तो उस अंग में कैसे प्रभाव पड़ता है या बीमारी आती है, ये हम देखेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है थोड़ा सा 20-25 मिनट का हो जाए या जो भी हो, लेकिन पूरा देखिए। हम सभी ग्रहों को कवर करेंगे और मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट में टू द पॉइंट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हम ग्रहों में सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य। तो सूर्य जो है वो एक तो आग का गोला है, तो उसका पित्त स्वभाव है। हमारे आयुर्वेद में भी है वात, पित्त और कफ। तो सूर्य पित्त प्रकृति है। और अगर ये वाइटलिटी भी है, तो अगर कुंडली में अगर सूर्य वीक हो गया तो बॉडी में वाइटलिटी और इम्यूनिटी कम होगी। और अगर सूर्य बलवान है तो इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए, सूर्य हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी भी दर्शाता है। अब सूर्य और क्या दर्शाता है, तो सूर्य हमारे खास करके जो अंग में मैंने कहा वो मैं बताता हूँ। तो आंखें, वैसे तो दोनों आंखें सूर्य दर्शाता है, लेकिन उसमें भी राइट आई जो है वो सूर्य का प्रभुत्व उस पर ज़्यादा है। फिर हृदय, हमारा हार्ट, उसके बाद पेट का हिस्सा, और पूरे बॉडी की सारी हड्डियाँ, ये सूर्य का प्रभुत्व है। अब आप समझ लीजिए कि दूसरे भाव से हमने देखा था आंखें। देखते हैं, हमने जब पिछले एपिसोड में हमने वीडियो में देखा था, तो अगर सूर्य पीड़ित हो और वो भी अगर दूसरे भाव में पीड़ित हो गया, जो
आंखें दर्शाता है, भाव भी आंखें दर्शाता है और सूर्य भी आंखें दर्शाता है। और दूसरा दूसरा भाव वापस राइट आई भी है और सूर्य वहां पर पीड़ित होके बहुत जबरदस्त शनि राहु से पीड़ित होकर बैठा हुआ है। तो हम ये काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि उसके आँखों में और ख़ास करके राइट आई में, दाहिनी आई में, आँख में उसको समस्या आ सकती है, देखने में तकलीफ आ सकती है, बहुत ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। लेफ़्ट आई के ज़्यादा कंपेयर में राइट आई बहुत कमज़ोर हो सकती है, ये हम कह सकते हैं। वैसे ही अगर 12वें भाव में पड़ा हो पीड़ित होकर तो भी आँखों में तक समस्या आ सकती है। चतुर्थ या पंचम भाव जो हाँ हम देखते हैं हृदय का भाग, तो चतुर्थ या पंचम भाव में अगर सूर्य पीड़ित हो गया तो वो भाव भी हृदय का है और सूर्य भी हृदय का कारक है, तो हृदय में समस्या आ सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। पंचम भाव में हो तो भी हृदय, क्योंकि काफ़ी ज्योतिष की मैंने कहा था किताबों में, किसी में चतुर्थ भाव में हृदय कहा है तो किसी में पंचम भाव में। तो पंचम भाव से भी हम हृदय भी देख सकते हैं और पंचम भाव से साथ में हम पेट की बीमारियां भी देख सकते हैं। तो पेट की बीमारी में भी सूर्य अगर प्रभावित है तो आ सकती है। और अगर पंचम भाव में है तो वो श्योरिटी बढ़ जाती है। और ख़ास करके पंचम भाव में एक और चीज़ बताऊँ मैं, स्पाइनल कोड पूरा का पूरा, तो स्पाइनल कोड जो है हमारी, वहाँ पर भी कोई समस्या आ सकती है। और जो हड्डियाँ, पूरी की पूरी बॉडी का स्केलेटन, तो अगर सूर्य लग्न में ही पीड़ित है, क्योंकि लग्न पूरा बॉडी दिखाता है, तो हमारी हड्डियों में समस्या या बीमारी आ सकती है। ऐसे हम सूर्य के पीड़ित होने पर हम ये अलग अलग ग्रहों के अलग अलग बीमारियों के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र की। तो चंद्र जो है वो वैसे तो जल तत्व है, किंतु इसके अंदर वायु तत्व के साथ साथ कफ तत्व भी ज़्यादा है। तो ये इसका भी अगर कमज़ोर हो तो हमें कफ जन्य बीमारी ज़्यादा हो सकती है। जैसे सूर्य में मैं एक बताना भूल गया कि पित्त जन्य बीमारी, जैसे हमें एसिडिटी होना, तो ये भी सूर्य की वजह से होता है, पेट में गर्मी आ जाना, तो ये भी होता है। ऐसे ही इसमें कफ रिलेटेड बीमारी हमें चंद्र से आती है। चंद्र हम सब जानते हैं मन का कारक है, तो मानसिक बीमारी, और उसके साथ साथ चंद्र जो है वो तरल पदार्थ है, लिक्विड पर उसका प्रभुत्व ज़्यादा है। तो इसके लिए पूरे शरीर में हमारे जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो ब्लड है, लिक्विड फॉर्म में। तो लोही का या खून की बीमारी चंद्र से देखी जा सकती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि खून लाल रंग का होता है तो वो मंगल देखा जाता है। वो मैं आऊँगा मंगल में क्या देखा जाता है। तो खून जो है उसमें जो लिक्विड फ्यूल जो लिक्विड तत्व है वो पूरा का पूरा चंद्र पे आधारित है, इसीलिए खून की बीमारी भी चंद्र से देखी जाती है। मन की बीमारी चंद्र से आती है। चंद्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो फेफड़ा है, छाती का भाग है, तो यहाँ पर ये सब फेफड़े में भी बीमारी, न्यूमोनिया हो जाना, तो ये सब भी चंद्र से देखी जाती है। और अगर वैसे ही मैंने कहा चतुर्थ भाव में अगर चंद्र दूषित होकर पड़ा है तो फेफड़े की बीमारी आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चंद्र भी हमारी आंखें दर्शाता है, तो अगर दूसरे या 12वें भाव में भी चंद्र पीड़ित हो गया तो ये आंखों में समस्या भी आ सकती है। और खास करके स्त्रियों में चंद्र और मंगल मिल के उनका मासिक जो होता है MC साइकिल, वो पूरा वो कंट्रोल करते हैं, तो उसमें दूषित होने से स्त्रियों में उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। और स्त्रियों में खास करके स्तन के रोग भी जो होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, तो वो भी चंद्र के दूषित होने के कारण आ सकते हैं, क्योंकि चंद्र वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र के संबंधी बीमारी भी हमने देखी कि कुंडली में चंद्र दूषित हो तो ये सब हो सकता है। उसके साथ मैंने एक चीज कहा, पूरे लग्न में पीड़ित हो, अगर चंद्र लग्न में ही पीड़ित हो तो लग्न यानी पूरा बॉडी में क्या है, खून है, तो खून की खराबी बीमारी आ सकती है। खून में विकार, ब्लड में कैंसर या ब्लड की बीमारी, तो ये हो सकता है।
अब आते हैं हम मंगल पर। मंगल का जो स्वभाव है वापस सूर्य की तरह पित्त प्रकृति है, हॉट है, आक्रामक है, ऊर्जावान है, और सूर्य की तरह मंगल भी एक वाइटलिटी देता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जिसकी कुंडली में मंगल बलवान होगा तो उसको इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी, और मंगल कम होगा तो इम्यूनिटी थोड़ी सी कम रहेगी बॉडी में। शक्ति और ऊर्जा का भी स्तोत्र है वो। और मंगल जो है वो खास करके हमारे सर पूरा, फिर स्नायु, अस्थि मज्जा, जो हमारे शरीर में मसल्स है, मांसपेशियां, खून। अब यहाँ पे मैंने कहा ना खून, लेकिन खून में क्या आएगा? ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है, जो रक्त कण बोलते हैं वो, और हीमोग्लोबिन, ये दो खास जो है वो मंगल दर्शाता है। तो अगर ये ब्लड, अगर मंगल लग्न में होकर दूषित हो गया तो लग्न यानी पूरा बॉडी, तो पूरे बॉडी में खून में खराबी आएगी। लेकिन किस मामले में आएगी? वो रेड ब्लड सेल कम होंगे या हीमोग्लोबिन कम होगा, तो ये समस्या हो सकती है। या फिर हमारे पूरे शरीर के स्नायु भी वीक हो सकते हैं, मसल्स वीकनेस हो सकती है, सर में चोट आना। ये मंगल का क्या होता है कि एक ये भी है कि चोट लगना, कट जाना, कोई अंग कट जाता है, छिल जाता है या जल जाता है, तो ये सब भी मंगल से आता है। क्योंकि छठे भाव में अगर कोई मंगल अगर दूषित होके पड़ा है तो हमें कोई एक्सीडेंट होके कोई इंजरी हो जाना, यानी वही शरीर के कट जाना, चोट लग जाना, ऑपरेशन आ जाना। अष्टम भाव में अगर पीड़ित होके बैठा हुआ है तो अष्टम भाव जो है वहाँ पे हमें जो पाइल्स, फिशर्स या फिर गर्भाशय की बीमारी, ये सब जो होता है ये मंगल के कारण ये सब बीमारी आती है। लेकिन ये मैंने कह रहा हूँ कि जो जो हाउस में अगर है और दूषित भी है तो वो बीमारी आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा 100% नहीं है। मान लो कि मंगल अगर 10वें भाव में है लेकिन बहुत दूषित है, लेकिन फिर भी उसको ब्लड की बीमारी आ सकती है, वो लग्न में नहीं बैठा हुआ है तो भी आ सकती है। तो उसके भी कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। ये सब बहुत डिटेल का सब्जेक्ट है, लेकिन मोटा मोटी जो इसके रूल्स है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आते हैं हम बुध। बुध जो है उसके अंदर तीनों गुण है, वात, पित्त और कफ। बुध का संबंध जो है वो खास करके इंसान की बुद्धि से है और मानसिक अवस्था से भी है। तो बुध अगर पीड़ित हो तो मानसिक रोग आते हैं। चमड़ी, बुध क्या दिखाता है? एक चमड़ी भी दिखाता है, तो चमड़ी का रोग भी आता है। पेट की बीमारी, क्योंकि उसके छठे भाव की राशि है कन्या राशि, थर्ड राशि उसकी है मिथुन राशि, तो क्या आ गया? नाक, कान, गले, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, बोलने सुनने की बीमारी। और पूरे मैसेंजर है वो, पूरे बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी, एक मच्छर काटा इधर तो पूरे दिमाग को पता चलता है कि यहाँ मच्छर ने काटा है। तो वो पूरा जो नर्वस सिस्टम है हमारे दिमाग को मैसेज पहुंचाने का, वहाँ पर भी बुध का प्रभुत्व है, तो वो भी डिस्टर्ब कर सकता है, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कर सकता है। चक्कर भी आ जाते हैं कई बार, किसी को वर्टिगो जैसे रोग हो जाते हैं। तो ये सब बीमारियां खास करके बुध से आती है, और कई बार बुध से देखा गया है कि ला इलाज बीमारी भी बुध से आती है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि चमड़ी पूरे शरीर को दर्शाती है, तो अगर बुध पहले ही भाव में लग्न में पीड़ित हो गया तो समझ लो कि ज्यादातर उसको चमड़ी की बीमारी आ सकती है, क्योंकि लग्न पूरा शरीर दिखाता है। छठे भाव में बुध पीड़ित हो गया तो पेट की बीमारियां आ सकती है। तीसरे भाव में आ गया तो मैंने कहा ना, नाक, कान, गले की कोई समस्या आ सकती है, श्वसन तंत्र की बीमारी आ सकती है। अष्टम भाव में आ गया तो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब अलग अलग उसके पहलू है, लेकिन बुध खराब होने से, दूषित होने से ये बीमारी आ सकती है। अब हम बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। ये तत्व की बात करें तो इसके तो आकाश तत्व है, किंतु इसकी मुख्यतः कफ प्रकृति है। अब गुरु जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका जो साइज है बड़ा है, इसलिए ये भी क्या सी बीमारी लाता है? मोटापन और डायबिटीज और कान में सुनने की बीमारी, पेट में तकलीफ, उसमें खास करके लीवर और पित्ताशय, गोल ब्लैडर और लीवर, और कूल्हे, जंगा, क्योंकि 9वीं राशि उसकी है, 12वीं राशि उसकी है पैर,
तो ये सब गुरु दूषित होने से ये सब अंगों में बीमारी आ सकती है। अब आप समझ गए होंगे, पहला भाव में बीमार दूषित हो गया तो पहला भाव पूरा शरीर, तो पूरा शरीर में मोटापन आ गया। ठीक है, 12वें भाव में दूषित हो गया तो पैरों में तकलीफ आएगी। 9वें भाव में दूषित हो गया गुरु और 9वां भाव, तो उसके कूल्हे और जंघा में प्रॉब्लम आएगा। पेट में अब बीमारी हो गई 5वें 6ठे भाव में, तो पित्ताशय और ये यकृत की बीमारी आ गई। तो इस तरह से ये हम उसको एनालिसिस करते हैं। अब शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र का क्या है, खास करके वो मिश्र है, वात और कफ, दो प्रकृति का मिश्रण है, वायु और कफ, वात और कफ, और तत्व उसका जल है। तो शुक्र पीड़ित होने से क्या होता है कि खास करके प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉब्लम्स, यौन समस्याएं, टेस्टिस, यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम, यूरिन करने में प्रॉब्लम, और फिर जो उसका दूसरा भाव है, ये सब 7वें भाव से होता है। 7वें भाव में दूषित है तो ये सब तो आएगा ही, दूसरे कोई भाव में होगा तो भी ये सब आ सकता है दूषित हो तो। लेकिन ये शुक्र के प्रभुत्व वाले एरिया है। शुक्र की दूसरी राशि है, दूसरा भाव, तो चेहरे में कोई समस्या, चेहरा खराब हो जाना, पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ जाना। अब आपको बताऊंगा कि आंखें, तो सूर्य चंद्र तो आंखें दर्शाते ही हैं, किंतु शुक्र भी आंखों पर प्रभुत्व रखता है, और उसमें खास करके जो अंदर का जो मोतियाबिंद होता है, लेंस, वो शुक्र के कारक है। तो मोतियाबिंद आता है वो शुक्र की वजह से आता है। शुक्र भी डायबिटीज लाता है, जैसे गुरु से आता है डायबिटीज, शुक्र का भी आता है, क्योंकि दोनों मिठाई के पसंद करने वाले, दोनों गुरु को मिठाई पसंद है। गुरु बृहस्पति गुड़ खाते हैं तो शुक्राचार्य शक्कर खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक में गुड़ है तो एक में शक्कर है। और कई बार शुक्र की वजह से पूरे शारीरिक दुर्बलता भी आ जाती है। अगर लग्न में पीड़ित होता है तो कई बार पूरा शरीर भी दुर्बल हो जाता है, डे बाय डे बॉडी क्षीण होता जाता है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शनिदेव। शनिदेव को तो रोग का कारक ही माना गया है, रोग देने के लिए ही बैठे हुए हैं, पीड़ा देने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो शनि महाराज का तो आपको उसका दूसरा कारकत्व है बुढ़ापा, यानी आपको धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर ले जाता है, और फिर धीरे धीरे बीमारियां भी ले आते हैं, और वो भी लाइलाज बीमारियां लाने का काम भी उनका है। तो शनि महाराज का तो कोई भी घर में दूषित हो जाना वो बीमारी लाना ही है। और हम सब जानते हैं कि बुढ़ापे में सबसे पहले शरीर में प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो हर कोई बूढ़ा बोलता है कि मेरे पैर अब नहीं चल रहे हैं, मेरे घुटने अब काम नहीं कर रहे हैं। तो घुटने और पांव, ये दो शनि के मुख्य अंग है। और हम सब ये भी शनि महाराज की कथा सुनी होगी या कोई सीरियल या पिक्चर देखा होगा, तो हम सब जानते हैं कि शनि महाराज पैर से थोड़े से दिव्यांग है, इसलिए वो धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए पैरों पर उसका मुख्य प्रभुत्व है। पैर यानी पाँव, सॉरी, घुटने के नीचे का एरिया, घुटने और घुटने का नीचे का एरिया, तो यहाँ पर तो आती है बीमारी। उसके अलावा ये वायु तत्व होने से वायुजन्य रोग, जैसे पार्किंसन आना, नसों में वीकनेस आ जाना, मानसिक बीमारी भी ला देना, फेफड़े में तकलीफ ला देते हैं, ट्यूमर ला देते हैं, कैंसर ला देते हैं, पोलियो कर देते हैं, पाचन क्रिया को मंद कर देते हैं, क्रिया को मंद भी कर देते हैं। हम कोई भी क्रिया करते हैं तो क्रिया को मंद, क्योंकि वो मंद गति से चलते हैं, तो मंद हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। नर्वस सिस्टम को स्लो कर देते हैं तो वो भी काम करना ठीक से काम नहीं करते, बीमारी आ जाती है। तो नर्वस सिस्टम की जो मैसेज का काम है वो बुध करता है, और जो उसका पूरा जो नेटवर्क है, उसकी नसें जो है बहुत पतली पतली पतली, वो सब शनि महाराज का प्रभुत्व है। तो शनि महाराज से ये सब बीमारियां आ सकती है। अब कौन से भाव में है वो आप समझ सकते हैं। 10वें भाव में हो तो घुटने, 11वें भाव हो तो पाँव में आती है, 5वें भाव में हो तो पेट में बीमारी आ सकती है, लग्न में हो या अष्टम भाव में हो तो मानसिक बीमारी आ सकती है, चतुर्थ भाव में हो तो फेफड़े की बीमारी आ सकती है। इस तरह से हम उसको एनालाइज करते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम
राहु पर। अब राहु का सीधा सीधा रिलेशन शनि के साथ है। वो पाराशर जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि शनिवत राहु और कुंजवत केतु, यानी राहु को काफी हद तक शनि की तरह उन्होंने बताया हुआ है, और वो शनि की तरह ही वो मारक भी है, और उसकी भी बीमारी लाइलाज होती है, लंबी होती है, वो भी मानसिक बीमारी लाता है और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी लाता है। लेकिन उसमें एक दो तीन और ऐड हो जाती है कि जैसे अनाड़ीपन होता है, हकलापन होता है, पागलपन होता है, तो अल्सर होता है, ये सब होता है। और अगर चंद्रमा भी साथ में मिक्स हो गया तो विभिन्न प्रकार के एक फोबिया क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है, बार बार इंसान उस चीज से डरता रहता है, मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, फिर उस भय से बाहर नहीं आ पाता, जिसको हम फोबिया बोलते हैं। ये सब राहु, क्योंकि वो एक भ्रम पैदा करता है ना, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। अब केतु की बात करें तो केतु मुख्यतः मंगल की तरह है, पित्त प्रकृति है, और जो जो राहु रोग उत्पन्न करता है वो सभी केतु तो करता ही है। केतु कोई रोग बाकी नहीं छोड़ता, कोई भी रोग में केतु का योगदान है ही, हर रोग के अंदर। जो राहु देता है वही, जो शनि देते हैं वही, लेकिन उसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शन खास करके ये इस पर बहुत ही मेन उसका कारकत्व है। वायरल इन्फेक्शन और महामारी, जैसे हमने कोरोना देखा, जो फैलती है चारों ओर, सबको एक दूसरे को लग जाती है, और बहुत तेज बुखार, एकदम शरीर बहुत जबरदस्त जल जाता है, वैसे ही तेज बुखार आता है। तो ये सब जो दो तीन चीजें हैं उस पर उसका मुख्य कंट्रोल है। ये सब रोग खास करके केतु से आते हैं। उसके अलावा जो मैंने कहा वही तो आते ही है, राहु वाले। और ये सब ग्रहों के, ये राहु केतु के किसी भी भाव में हो, किसी भी स्थान में हो, दूषित, वो खुद दूसरों को दूषित करते हैं, तो वो किसके साथ है, कौन प्लेनेट है उसके साथ, किसकी दृष्टि में है, किस तरह से वो प्रभाव करते हैं, उस हिसाब से वो रोग क्रिएट करने में अपना योगदान देते हैं। जैसे बुध के साथ बैठ गया तो बुध वाले रोग को पकड़ लेंगे, अगर वो चंद्रमा को पकड़ लिया, चंद्रमा के साथ हो गए तो चंद्रमा वाले रोग पकड़ लेंगे। चंद्र के तो आएंगे ही आएंगे, और राहु भी खराब हो गया और चंद्र भी खराब हो गया, सब बुरी तरह दुरितांश में आ गया। तो ये सब उसके बहुत सारे डिटेल एस्पेक्ट हैं, लेकिन कहने का मतलब ये सब रोग इस हिसाब से आएंगे। तो ये मेरा जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट 2 था, ये मेरा समझाने का प्रयास था कि इसमें ग्रहों से हम कैसे रोग देख सकते हैं और कौन कौन से रोग आने की संभावना है। और मैं एक चीज़ ये भी बताऊं कि ये जो ग्रहों के कारकत्व वाले जो अंग मैंने कहे वो काफ़ी हद तक सचोट जाते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि अगर मान लो किसी का सूर्य खराब है तो हम कहते हैं कि तेरी आंखों में तकलीफ है, तो उसकी सही निकलता है, या फिर कोई उसको स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम है तो वो निकलता है सही, या सूर्य खराब है तो हम कहते हैं उसको कि इसको भाई ये हड्डियों में कोई ना कोई समस्या है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो आता है। तो मेरे अनुभव से ये ग्रहों के कारकत्व, जो बॉडी पार्ट्स जो दिखाए हैं, कौन से ग्रह कौन से बॉडी पर अपना प्रभाव दिखाते हैं बीमारी के रिलेटेड, वो ध्यान में रखकर अगर आप उसको थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो ये आपका एनालिसिस रोग के बारे में काफ़ी हद तक सही जाएगा। आने वाले और भी एपिसोड में मैं और भी थोड़ा डिटेल में एनालिसिस या थोड़ा डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तब तक आप अपने कमेंट्स मुझे भेजते रहिए और बताइए कि आपको ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अच्छा लगता है, कैसा लगता है, क्या है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।